हम सब कभी ना कभी ऐसे कन्वर्सेशन में रहे हैं जहां हमें लगा हो कि हम पर अटैक हो रहा है। जैसे हम किसी एक टॉपिक पर बात शुरू करते हैं और सामने वाला हमारे वर्ड्स को ट्विस्ट कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता, अपना कूल खो देते हैं हम। उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट लूज़ कर देते हैं और शायद थोड़ा जर्क जैसा बिहेव भी कर देते हैं। कैथी न्यूमैन और जॉर्डन पीटरसन के बीच का ये इंटरव्यू इतना इंटरेस्टिंग था कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन गया डिस्कस करने के लिए कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो उन लोगों को जो सटल कन्वर्सेशनल ट्रिक्स यूज़ करके आपको डम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में आप फर्स्ट हैंड देखेंगे कुछ सबसे कॉमन ट्रिक्स जो लोग आप पर यूज़ कर रहे होते हैं, और साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि उनको रिवर्स कैसे करें ताकि आप किसी एग्रेसिव सिचुएशन से बाहर निकलो और पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट कमा सको। सबसे पहले एक कन्वर्सेशनल बुली को रोकने के लिए आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है बिफोर इट्स टू लेट। नॉर्मली कोई भी एग्रेसिव पर्सन शुरू में ही अपना एटीट्यूड दिखा देता है अपनी टोन और वर्ड चॉइस के थ्रू, कुछ इस तरह से। But it's not, I wasn't specifically aiming this message at young men to begin with. It just kind of turned out that way. And it's mostly, you admit, it's mostly men listening. इस केस में कैथी बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि उसके हिसाब से जॉर्डन ने कुछ गलत किया है, नहीं तो वो एडमिट वर्ड क्यों यूज़ करती। थोड़ी देर बाद वो और क्लियरली अपना स्टैंस दिखाती है जब वो इम्प्लाई करती है कि जॉर्डन को अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए। Does it bother you that your audience is predominantly male? Isn't that a bit divisive? यहाँ पॉइंट ये है कि जब लोग पैसिव अग्रेसिव भी होते हैं तो भी अक्सर वो अटैक करने से पहले सिग्नल दे देते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि अब क्या बोलना चाहोगे तुम इस बारे में, तो अलर्ट हो जाओ। वो बंदा ऑलरेडी सोच चुका है कि आपने कुछ गलत किया है और आपको नेक्स्ट क्या बोलना है उसमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि कन्वर्सेशनल बुली आपको ट्रैप करना चाह रहा होता है ताकि आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे वो स्ट्रॉ मैन बना के अटैक कर सके। और सबसे पहला कॉमन तरीका होता है सो यू आर सेइंग ट्रैप। ये कुछ ऐसा दिखता है। And that So you you're can saying rely on. women have some sort of duty to sort of help fix the crisis of masculinity. Which Women want domination. to dominate. Is that what you're saying? No, Right. So you're saying that anyone who believes in equality, whether you call them feminists, call them whatever you want to call them, should basically give up because it ain't going to happen. Let me just get this straight. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters. यहाँ पैटर्न सिंपल है। कोई बोलेगा सो यू आर सेइंग और फिर आपकी बात को ओवर सिंप्लीफाई या मिस प्रेजेंट करेगा। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये स्पॉट करना इजी है और अवॉइड भी सिंपल है। बस बोलो वेल एक्चुअली मैं ये कह रहा था और अपनी बात रिपीट करो। I'm saying that it's inevitable that there will be continuity in the way that animals and human beings organize their structures. लेकिन एक और भी ज़्यादा स्नीकी तरीका होता है जिसमें लोग आपके बिलीव्स को मिस कैरेक्टराइज करते हैं और फिर उन पर अटैक करते हैं। ये तब होता है जब किसी के वर्ड्स इम्प्लाई करते हैं कि आप कुछ बिलीव करते हो जबकि आप एक्चुअली नहीं करते, और वो डायरेक्टली बोलते भी नहीं हैं। बिजनेस में से कहते हैं अज्यूमिंग द सेल। जैसे कार सेल्समैन बोलते हैं सर आप लेदर इंटीरियर वाला लोगे या फैब्रिक वाला, जबकि कार लेने का डिसीजन अभी तक लिया नहीं है आपने। बड़ी परचेजेस में तो आप बोल देते हो अरे भाई रुको ज़रा, मैंने कब बोला कि मैं कार ले रहा हूँ, लेकिन कन्वर्सेशन में ये हर वक्त होता है और हम नोटिस भी नहीं करते। ये कुछ ऐसा साउंड करता है। Yeah, but And they those aren't being reasons, taken into why account. should women put up with those reasons? इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रीसपोजिशन छुपे हैं, यानी कि दो धारणाएं छुपी है। एक कि मानने लायक है, दूसरा कि जॉर्डन चाहता है कि वुमेन माने। यहाँ जॉर्डन के लिए ट्रैप ये होता अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे देता। हम सब अक्सर ऐसा कर देते हैं और फिर उन चीज़ों को डिफेंड करने लगते हैं जिन पर हम खुद बिलीव भी नहीं करते, सिर्फ हैबिट के वजह से। इसके बदले आपको हिडन धारणा आइडेंटिफाई करना है और उसे कॉल आउट करना है। देखिए जॉर्डन कितनी ध्यान से सुनता है ताकि वो कैच कर सके जो कैथी कह नहीं रही। Why should women be put up with it? content I'm not not saying to that get they to the should top? put up with it. I'm saying that the claim. ये रहा एज्यूमिंग द सेल का एक और एग्जाम्पल बात की कन्वर्सेशन से। हिडन प्रीसपोजिशन स्पॉट करके सोचिए कि आप अगर इस जगह होते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते। Which women do a lot of. But why shouldn't women have the right to choose not to have children? सो बात के पीछे की बात यह है कि जॉर्डन मानता है कि वुमेन को चिल्ड्रन होने ही चाहिए और ऑब्वियसली वो वुमेन के राइट को डिफेंड करता है। The right to choose those demanding They careers. do. They can. Yeah, that's fine. But you're saying that makes them unhappy. ये रहा एक और एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर आप धारणा स्पॉट कर पाते हो कि नहीं। So you're it's not going to say to seriously your not the followers same. now, quit the abuse, quit the anger. प्रीसपोजिशन ये है कि जॉर्डन के फॉलोअर्स अब्यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर पॉसिबल ही नहीं। पहले हिडन पॉइंट एड्रेस करना जरूरी है और जॉर्डन एग्जैक्टली वही करता है। Well, we'd need some substantial examples of the abuse and the anger before I could detail that question. There's a lot of it out So- there. जब मैं ऐसे क्लिप्स काट कर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो थोड़ा इजी लगता है देखने में, लेकिन जब रियल टाइम में कन्वर्सेशन होती है ना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एक सिंपल सी ट्रिक है, अपना पोस्चर रिलैक्स्ड रखो जैसे जॉर्डन करता है। इससे बॉडी
क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल देती है। जब बॉडी ब्रेन को सिग्नल देती है ना कि सब कुछ कंट्रोल में है, तो आराम से मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। और हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा पॉज लेने का टाइम दो। साथ ही फ्रेम्स और फ्रेम गेम स्टडी करना बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि वर्ड्स के पीछे एक अलग लेवल की कन्वर्सेशन चल रही होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्लिप में तीसरी बुली टैक्टिक का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जिसे मैं द स्मैश टेक्निक का नाम दे रहा हूँ। देखना। So Like, you're it's not going to say seriously to your not the followers same. now, quit the abuse, quit the anger. काफ़ी सटल है, लेकिन यहाँ कैथी ने दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ स्मैश किया, अब्यूज़ और एंगर। अगर जॉर्डन सिर्फ एंगर पे आंसर दे देता, तो इनडायरेक्टली अब्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेता। इसीलिए ये टेक्निक फ्रस्ट्रेटिंग होती है। लोग हिडन स्टेटमेंट को एम्बेड कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी लोग आप पर क्वेश्चन की बारिश भी कर देते हैं, ताकि आप ओवरवेलम हो जाओ, मतलब परेशान हो जाओ। देखना ध्यान से। Otherwise, why depends. would there only be 7 women running FTSE 100 companies in the UK? Why would there still be a pay gap, which we've Oh, well, discussed that's at easy. length? That's easy to Why are answer women that at the question. BBC saying that they're getting paid illegally less than men? ऐसे में बिल्कुल जायज़ है कि आप परेशान होंगे ही होंगे, क्योंकि एक इंसान आप पर इतने सारे सवाल एक साथ डाल रहा है। अब ऐसे में सबसे बेस्ट टेक्निक यही होता है कि आप अपना टेम्पो स्लो करो और क्वेश्चन को एक एक करके आंसर Do करो। the same job. Well, That's not fair, Well, is let's it? go to the first question. Those are complicated questions. सो होपफुली अब आप लोगों को तीन चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो यू आर सेइंग ट्रैप, अज्यूमिंग द सेल टेक्निक और स्मैश टेक्निक। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट, परसुएशन। मुझे नहीं लगता जॉर्डन कैथी का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा था। वो ऑडियंस के लिए डिबेट कर रहा था। फिर भी काफ़ी वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहले, कभी भी सामने वाले के आइडियाज़ का स्ट्रॉमैन मत बनाओ, चाहे वो आपके साथ कुछ भी कर रहा हो। उनके रियल पॉइंट्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करो। कभी कभी इसके लिए उनसे रिपीट भी करवाना पड़ सकता है। इसके बाद ये इंश्योर करो कि वो आपको भी समझ रहे हैं। परसुएशन के लिए ये ज़रूरी है। Seven women. Repeat that one. There's 7 only women running the top FTSE 100 companies in the UK. Okay. Well, the I mean, first that's not question fair. might be. तो जैसा मैंने बताया, जब आपने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे दिया सामने वाले को समझने के लिए, और उसके बाद भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो ये इंश्योर करो कि वो आपको समझ रहे हैं, क्योंकि परसुएशन के लिए विजुअल इमेजरी बहुत ज़रूरी है। That it's inevitable that there will be continuity in the way that animals and human beings organize their structures. It's absolutely inevitable. And there is 1/3 of a billion years of evolutionary history behind that. अभी बिल्कुल साफ साफ पॉइंट है जहाँ पे जॉर्डन बात कर रहा है बिना दिमाग में कोई इमेज बनाए। इसीलिए इमोशनल इम्पैक्ट कम है, लेकिन अब कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के साथ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। Right? That's so long that 1/3 of a billion years ago, there weren't even trees. It's a long time. तो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऐड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो इमेजिन करना ईजी हो। एक स्मार्ट परसुएसिव मूव है ये। और लास्ट पॉइंट, अक्सर किसी को कन्विंस करने का बेस्ट तरीका उनका माइंड चेंज करना नहीं होता, बल्कि उन्हें दिखाना होता है कि वो ऑलरेडी आपसे एग्री कर रहे हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखो। Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. अब यहाँ कहानी चेंज हो गई। अब जॉर्डन उससे ये आर्ग्यू नहीं कर रहा है कि वो गलत है, बल्कि वो ये प्रूव करता है कि कैथी का बिहेवियर ऑलरेडी फ्री स्पीच को वैल्यू करता है। इस पॉइंट के बाद कैथी स्टक हो जाती है, क्योंकि वो खुद अग्री कर चुकी होती है इसी बात पर पहले। You're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So And do that is you- what you should do. But and you're do you exercising think- your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. अब कैथी को समझ आ गया है कि पासा पलट चुका है, क्योंकि उसने इसी बात पर पहले एग्री किया था। देखो, लोग कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं, जो बोल चुके होते हैं उसी पे रहना चाहते हैं। इसलिए ये एक पावरफुल परसुएशन टूल है। और फिर जॉर्डन बोल देता है, गॉचा। There and I'm just trying to work that out. I mean, Ha, gotcha. you have got me. You have got me. हालांकि ये इंटरव्यू देखकर मुझे ये वाले पार्ट में बहुत हंसी आई, लेकिन ये गॉचा मूवमेंट के बाद ना जॉर्डन का केस कोई परसुएसिव सेंस में स्ट्रांग नहीं होता है। इससे सामने वाला बल्कि सिली फील करता है कि यार मैं तो काफ़ी टाइम से इसके ही टीम में थी और मुझे पता नहीं था। अगर जॉर्डन यहाँ पर ये बोलने के बजाय और ऐसा फील करवाने के बजाय कैथी के इमोशनल कंसर्न को एड्रेस करता कि वो उसे एनिमी समझती है,
जो जॉर्डन सोचता है उसका उल्टा कैथी सोचती है, तो शायद इंटरव्यू और स्मूथ हो जाता। जॉर्डन का रोल कैथी को कन्विंस करना नहीं था बेसिकली यहाँ पे, ऑडियंस के लिए डिबेट करना था और अपनी बुक को प्रमोट करना था। ये बुक प्रमोशन कैंपेन था जिसके लिए जॉर्डन इनवाइटेड था कैथी के शो में, और उसमें वो A+ स्कोर करता है क्योंकि डिबेट अच्छा किया और अपना जो प्रमोशन था वो बखूबी हो गया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट्स में लिख दो। मैं फर्स्ट आवर में काफ़ी एक्टिव होता हूँ पोस्ट करने के बाद। बाकी सब्सक्राइब कर लो, बेल दबा दो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।